बोलिए दत्त भगवान की जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। प्रिय सनातन धर्म प्रेमियों, सभी मेरे परम पिता के प्रिय भक्तजन, हम आपके चरण कमलों में अपना कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम आशा करते हैं कि परम पिता परमात्मा आपके जीवन को उज्जवल बनाए, अपनी प्रेरणा से आपके जीवन में खुशहालियां ही खुशहालियां भर दे। आप हमेशा धर्म के रक्षक बने रहें। आप अपने आप को असहाय लोगों की सहायता के लिए समर्पण के भाव से लगे रहें। सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। मेरे प्रिय सज्जनों, आपने महाभारत के अंदर एक कथा को श्रवण किया होगा कि महाभारत हमारे सनातन धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है कि इसके अंदर बहुत गूढ़ रहस्य छुपे हुए। उसी में एक दुर्वासा ऋषि आते। दुर्वासा ऋषि ने कुंती के लिए एक ऐसा मंत्र दिया कि जिसके आवाहन करने पर जिस देव को बुलाना चाहे वह देव उसके पास उपस्थित हो जाए और मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करे। कुंती बहुत कम आयु की थी। उसी समय यह वरदान प्राप्त हो चुका था। प्रिय सज्जनों, अब कुंती ने दुर्वासा ऋषि की वाणी को असत्य जाना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन्होंने मुझे यह वरदान दिया है, जो मंत्र दिया है, यह कहीं धोखे वाला न हो। इसका परीक्षण करके क्यों ना देख लूं। उन्होंने सूर्य भगवान का आवाहन किया। देवी कुंती ने जैसे ही सूर्य भगवान का आवाहन किया तो सूर्य भगवान प्रकट हो गए। अब वह आश्चर्यचकित बन करके रह गई, भौचक्की होकर के देखने लगी कि ये क्या हुआ। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं तो परीक्षा के लिए आपको बुलाया था, इस मंत्र की परीक्षा कर रही थी, इसलिए आप जाएं। लेकिन सूर्य देवता ऐसे कहाँ जाने वाले थे। उन्होंने कहा कि हम जब किसी के पास जाते हैं, कोई हमें पुकारता है, तो उसे खाली हाथ नहीं छोड़ते, उसे हम कुछ न कुछ दे करके अवश्य जाते हैं। उन्होंने गर्भवती होने का आशीर्वाद दिया और गर्भवती कुंती रह गई। अब कुंती कुंवारपन को लेकर के चिंतित हैं कि मैं तो कुंवारी हूं, अब मेरे जीवन पर धब्बा लग जाएगा, मेरे कुंवारेपन पर यह दाग आ जाएगा, इससे मैं कैसे मुक्ति पा सकती हूँ। ये क्या हुआ मेरे प्रभु। लेकिन दुर्वासा ऋषि के मंत्र में यह खासियत भी थी, कह भी दिया था कि आपके किसी कुंवारेपन पर कोई भी धब्बा नहीं आएगा और वरदान भी पूरा। कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया। अपने बदनामी की वजह से उस पुत्र को गंगा में बहा दिया और वह एक दंपत्ति ने उसे उठा लिया, उसका पालन पोषण किया। पालन पोषण करने के बाद में जब बड़ा हो गया
तो उसकी मित्रता दुर्योधन से हो गई। दुर्योधन के साथ रहता था और जब कौरव और पांडवों में महायुद्ध हुआ तो वहां पर जब कर्ण अर्जुन के द्वारा मारा गया तो वहां पर युधिष्ठिर अपने सभी पूर्वजनों को जल अर्पण करने लगे। तो कुंती ने कहा कि पुत्र, एक और मेरे पुत्र के लिए जल अर्पण कर दे। युधिष्ठिर बहुत चक्के रह करके देखने लगे कि मां ये क्या कह रही है। कि हाँ बेटा, हाँ, जो कर्ण अर्जुन के द्वारा मारा गया है वो तुम सब भाइयों में आपका ज्येष्ठ भ्राता कर्ण था, वो मेरा ही पुत्र था। अब तो इस बात को सुनकर के युधिष्ठिर के चरणों तले मिट्टी निकल गई। वो सोचने लगे कि वाह मां वाह, आज के समय में ऐसी माताएं हैं कि अपने एक पुत्र को एक पुत्र के द्वारा मरवा दे, भाई को भाई के द्वारा मरवा दे और उस रहस्य को रहस्य ही रहने दे, छुपा ले। युधिष्ठिर ने ऐसा श्राप दिया कि हे मां, मैं आज से सभी नारी जातियों को यह श्राप देता हूं कि अपने पेट में कभी भी ऐसी रहस्यमय बातों को छुपा नहीं सकेगी। कभी भी ऐसा अनर्थ नहीं होगा। मैं यह नारी जाति के लिए श्राप देता हूं कि कोई भी स्त्री अब अपने पेट में किसी रहस्य को छुपाने के योग्य नहीं रहेगी, छुपा नहीं सकेगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मेरे प्रिय सज्जनों, अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आएं तो इनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।